श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकायेषु सर्वदा। बंसी विभूषित करनवनीरदाभा पीताम्बरधरणिं फलादरोष्टात् गौरेण सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्महं न जाने। ध्येयं सदा परिभवेष्ट ममेष्टदोहं तीर्थास्पदं सेवविरञ्जनितं शरण्यं भृत्यादिहं व्रणतपाल भवादिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पग बंधन किए नाशत बेने अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन शोभन नहीं बंसी बट शोभटे। अपने अपने घरन की शव का हो पीर। तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। हे हनुमंत बिराजियो कथा होते इतिहास। तुम शुद्ध सेवक राम के मैं चरणन को दास। परमानंद नंद नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण भगवान की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज सप्ताह ज्ञान के पंचम दिन की वेला में प्रवेश कर रहे हैं। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन फिर जैसी हरि इच्छा। सीताराम सभी गाएं। सीताराम सीताराम कहिए जा
ताही वेद राधे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बीत राधे राम ताहि बीत रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि बीत राधे राम ताहि बीत रहिए। हरि बोल। जिंदगी की डोर सौंप खाते दीनानाथ के, महलों में राजे जाए झोपड़ी में बास में। जिंदगी की डोर सौंप खाते दीनानाथ के, महलों में राजे जाए झोपड़ी में बास में। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि बीत राधे राम ताहि बीत रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि बीत राधे राम ताहि बीत रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से बात में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से बात में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि बीत राधे राम ताहि बीत रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बीत राधे राम ताहि बीत रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बीत राधे राम ताहि बीत रहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कांते सीता मृषित निंदित सारनेन्दु, यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम्। वृंदावने विकृत्या मुनिगां संगम, राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि।
सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं पंचम दिन के वेला, हे राजर्षि सत्तम, ये तो सत्संग रूपी दरिया है, भक्ति रूपी दरिया है, जो इसमें नहा जाए, जो हल्ला नहीं करिए, बुआ जी शांत बैठिए, कथा में डिस्टर्ब है। इसमें कितने लोग आए, कितनों ने गोता लगाया और गोता लगा करके जीवन का आनंद लिया। भरा सत्संग का दरिया, दरिया माने समुद्र, भरा सत्संग का दरिया, नहा ले जिसको जी चाहे, जिसको जी चाहे साहब, जिसको सत्संग रूपी गंगा में नहाना है वो नहा सकता है। भरा सत्संग का दरिया, नहा ले जिसको जी चाहे। अब मांगना क्या है वो आप मांग सकते हैं। हजारों रत्न बेकीमत भरे, अला से अला, इसमें ऐसा रत्न भरा है साहब, जौन सा रत्न आप मांगोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लगा कर ज्ञान का गोता, यदि भक्ति का गोता लगाना है तो भक्ति का गोता लगाएं, प्रेम रूपी भक्ति का गोता, ज्ञान रूपी मार्ग पर चलना है तो ज्ञान रूपी मार्ग का भी गोता लगाएं। एक बात कहूं राजन, जीवन में सब चीज प्राप्त हो सकती, कोई संसार में कठिन नहीं है, लेकिन सत्संग भगवान की हरि कथा, भगवान का नाम सबको प्राप्त नहीं होता। जिस पर भगवान की कृपा हो, अनंत कृपा जिसके ऊपर हो, उसके लिए होती है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होई, सुत दारा और लक्ष्मी, पापी के भी हो। लक्ष्मी कोई बड़ी बात नहीं है भैया, कोई पाप करने वाला व्यक्ति भी हो तो उसके पास भी लक्ष्मी रहती है, उसके पास भी पत्नी रहती है, उसके पास परिवार रहता है। सब संसार में मिल सकता है, लेकिन बाबा की कथा, भगवान का भजन, ये सुत तारा और लक्ष्मी बाप सबके पास होता है, लेकिन भगवान का सत्संगम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ हो। और एक बात कहो, कभी कभी ऐसे पाप मनुष्य के अंदर रहते हैं, वो भजन तो करना चाहता है, कथा सुनने की जिज्ञासा तो मन में करता है, लेकिन उसके अंदर कुछ पुराने पाप जमे रहते हैं। उन पाप की वजह से ना वो कथा सुन पाता है, ना कथा करवा पाता है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। यदि 2 लोग 4 लोग बैठ करके सत्संग की चर्चा करें तो वो उसको बुरा लगता है, वो उस बात का खंडन करता है। क्यों? कि उसके पिछले पाप उसके अंदर जमे हुए हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे डमर के बंग में भूख प्यास मर जात। एक बार एक कलियुगी भक्त था, संसार में बहुत भटका और भटकते भटकते उससे कहीं आनंद नहीं मिला। और जब आनंद नहीं मिला, इतने में बाबा तुलसी मिल गए। और बाबा तुलसी मिले, और बाबा तुलसी जैसे ही मिले, कहने लगा भैया संसार में भटके हो, लेकिन किन कौन घाट पर नहाया? बोले हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ गए स्नान करने। बोले हमारे घाट में नहाओ। बोले आपका घाट कैसा है? बोले हमारे घाट के 4
घाट बने हुए हैं, 4 दरवाजे हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, वैराग्य मार्ग, कौन से मार्ग में आप स्नान करना चाहते हो, मानस उसी मार्ग में डुबा देती है साहब। जौन से मार्ग से आपको डूबना है। तो कलियुगी भक्त बोला तो अपने कुछ महिमा दिखाओ। यदि आपके घाट में कौन कौन तरे हम देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, तो बाबा तुलसी कहने जिस तरह से मैंने चाहा है तुझे, कोई और चाहे तो भूल जाना मुझे। वाल्मीकि जैसे महापुरुष ने गोता लगाया, नारद जैसे महामुनि ने गोता लगाया, प्रहलाद जैसे महापुरुष ने गोता लगाया, ध्रुव जैसे महापुरुष ने गोता लगाया। कलियुगी भक्त बोला कोई बड़ी बात नहीं, ये तो पेलन के तरे तराया, ये तो पहले से ही तरे, क्योंकि इनका पहले से इतना भजन का बैंक बैलेंस है, ये नामी भजन करें तो भी इनका उद्धार हो जाएगा। और सुनाओ कुछ। बोले भैया जिसने हमारी राम कथा को सुन लिया है, कृष्ण कथा को सुन लिया है, जल में रहने वाले पक्षी भी तर जाते हैं, आकाश में रहने वाले पक्षी भी यदि राम कथा को सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जलचर थल चर, तो शमी ने दूसरी पंक्ति में कहा, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीवे जहाना। अरे भैया यदि राम का चरण, राम की रज, राम का नाम यदि पत्थर पर भी पड़ जाता है तो पत्थर भी कभी कभी नारी बन के प्रकट हो जाता है। पढ़िए रामायण। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, ओ चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। जड़ को भी चेतन बना देती है राम कथा मानस, और चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बना देती है। अभी सुनेंगे आगे कथा, गोपियों की लकड़ियों से भी पानी टपकना प्रारंभ हो जाता था साहब। ये भगवान की कथा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में सब चीज प्राप्त हो सकती है, लेकिन भगवान की कथा सबको प्राप्त नहीं होती। जिसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो, अनंत भाव हो, वैसी जीव को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित की परीक्षा लेने के लिए भगवान सुखदेव बोल पड़े, ऐसा करो ना तुम उस समय विश्राम कर लो। तुमको 4 दिन हो गए ना कथा सुनते, अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, पंचक्षणी विश्राम कर लीजिएगा। हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित बोल पड़े श्री सुखदेव भगवान से, भगवान हम इस कृष्ण कथा को लालाए थे। कौन कृष्ण? बोले जिसने मेरी गर्भस्थ में जाकर के जिस भगवान ने से रक्षा कहते करी, हैं जिसने अरे आपकी जिस मां कृष्ण की कृपा से आंचल में हमारे बाबा दूध की व्यवस्था तुरंत कर दी जैसे ही आप बाहर आए। मैं उस बाबा की कथा को सुनना चाहता हूँ, मैं इस द्वार के इसकी कथा को सुनना चाहता हूँ। मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं। भगवान समझ गए श्री गुरुदेव भगवान, इसका मन भगवान की कथा में लगा हुआ है। क्योंकि मन लगता नहीं है भगवान का, ये मन बड़ा विचित्र है। सुखदेव कहते हैं राजन, पंचम दिन में प्रवेश किया, कन्या की कथा आती है, कन्या का जन्म हुआ, वो देवलोक को प्राप्त हो गई। आकाशवाणी कह गई, तू मुझे क्या मारेगा, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो इस ब्रज में जन्म प्रकट हो चुका है। उसी की खोज के लिए आज आपातकालीन सभा कंस बाबा ने बुलाई है, और सभी लोग उसमें बैठ करके संग चारों मुष्टिक आदि भी बैठे हुए हैं। उसी में पूतना बहन भी विराजमान है। आज पूतना कंस से कह रही, भैया
घबराने की बात नहीं है। अरे 1 महीने तो ठीक है, 6 महीने में जिन बालकों ने जन्म लिया होगा